नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो अनूप। स्वागत है हमारे चैनल टैरोट आकांक्षा अनूप में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एक से बढ़कर एक जो उपाय मैं बताने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना कुछ देरी के आज हम बात करेंगे कर्ज से मुक्ति के उपाय के बारे में, मगर उसके पहले किए हुए प्रॉमिस के अनुसार किन्हीं 5 रैंडम कुंडली और उनके प्रॉब्लम का समाधान कर लेते हैं। पहली कुंडली है कमला जोशी जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1986। इनका क्वेश्चन आज के रेमेडी के हिसाब से ही है कि कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, मतलब ये डेट फ्री कब होंगी। कमला जोशी जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अभी शनि की महादशा चल रही है, उसमें राहु का अंतर्दशा है और उसमें शुक्र की प्रत्यंता दशा है। टाइम आपका अक्टूबर तक प्रॉब्लमेटिक रहेगा, अक्टूबर तक समय थोड़ा खराब रहने वाला है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद से ही चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट करेगी, लेकिन आपको कुछ रेमेडीज तो करनी ही पड़ेगी। मरकरी का और मंगल का उपाय ही मेन है जो कर्ज से मुक्ति दिलाता है। तो आप मंगल का उपाय और बुध का उपाय कीजिए। और कुछ इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो हमसे कंसल्ट कीजिए, आपको और भी अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलेगा। नेक्स्ट कुंडली है अनुराधा पांडे जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 2001। इनको जानना है इनको गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगा। तो अनुराधा जी, मैं आपको बता दूं अभी आपकी जो महादशा है वो राहु की चल रही है, राहु की ही अंतर्दशा है और उसमें गुरु की प्रत्यंता दशा है। अभी आपका अगर बात किया जाए तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहा है और रिलेशनशिप इश्यूज भी रहेंगे। राहु की महादशा में राहु की जो अंतर्दशा है 2027 तक रहेगी। अब 2027 तक ये इश्यूज दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में भी इश्यूज रहेंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मानसिक स्थिति भी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। आपको कुछ प्लैनेट्स की रेमेडी करना जरूरी है, जिसमें सूर्य और गुरु की रेमेडी अनिवार्य है। और उपाय के बारे में आपको अगर जानना है कि कैसे क्या करना है तो इसके लिए आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। अगली कुंडली मतलब तीसरी कुंडली है सुरभि सचदेव की। सुरभि सचदेव जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 मार्च 1990। इनका क्वेश्चन है मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, ये बैलेंस कब तक होगी, मतलब इनका मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सुरभि जी, मैं आपको बता दूं कि मैरिड लाइफ में इश्यूज तो आ रहे हैं, ये इतनी आसानी से जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे दिक्कत रहेगी और उस दिक्कत से निवारण के लिए आपको कुछ रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मंगल का और शुक्र का। मंगल का शुक्र का रेमेडी कीजिए, साथ में आपको राहु का भी करना पड़ेगा जो रिलेशनशिप खराब कर रहा है आपका। थोड़े पर्सनली आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्स में जान सकती हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि उपाय कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि जो भी दिक्कतें हैं आपकी कुंडली में वो अभी जाते हुए नहीं दिख रही हैं। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। और चौथी कुंडली है नरवाल कलेक्शन के नाम से, आपने अपना नाम नहीं लिखा यहाँ पे। नरवाल कलेक्शन जी लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1982 है और इनका जो क्वेश्चन है वो है शादी कब होगी। अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। देखिए नरवाल जी, आपकी शादी में तो दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है शादी होने में। फिलहाल मैं आपको बता दूं अभी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में महादशा में ही शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है, मतलब शुक्र में शुक्र चल रहा है आपका। तो कुछ रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शुक्र से और मंगल से रिलेटेड आप उपाय करें तो इसका फल मिलेगा, आपकी शादी होने में आसानी होगी। 2 साल तक टाइम है, 2 साल के बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। तो 5वीं जो कुंडली है वो है मिताली मधुमिता जी का। ये पारादीप उड़ीसा से लिखती हैं कि इनका हेल्थ प्रॉब्लम कब तक ठीक होगा। तो मिताली जी, आपको मैं बता दूं कि अभी आपका मार्केश चल रहा है, मार्केश की ही अंतर्दशा चल रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं और ये दिक्कत जनवरी 2026 तक रहेगी। ये हेल्थ इश्यूज रहेंगे 2026 तक, उसके बाद ही इसमें सुधार होने के चांसेस दिख रहे हैं, आसार दिख रहे हैं। आप मरकरी और शुक्र से रिलेटेड, मतलब बुध और शुक्र से रिलेटेड उपाय करें। मधुमिता जी, देखिए हेल्थ इश्यूज तो आ रहे हैं आपके कुंडली में, आपको कुछ रेमेडीज करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक बार पर्सनली कांटेक्ट करें हमसे,
और उपाय कैसे करना है इसके बारे में जान लें, क्योंकि दिक्कत तो है, आपको कैसे क्या करना है इसके बारे में मैं वहीं पे आपको क्लियरली गाइड कर पाऊंगा। तो ये थी 5 लकी कुंडलियां जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। अब हम आ जाते हैं अपने रेमेडी के ऊपर। देखिए रेमेडी जो है वो है कर्ज से मुक्ति। जी हाँ, कर्ज से मुक्ति। आज हमारा यही उपाय है कि हमें कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, लोन से हमें निजात कब मिलेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं कर्ज से मुक्ति की, तो आधी दुनिया कर्ज में डूबी हुई है, आधी दुनिया। कोई कार लोन है तो कोई होम लोन है, कोई एजुकेशन लोन है तो कोई मैरिज लोन है, किसी न किसी टाइप का लोन तो है ही हर एक इंसान के ऊपर। अगर बात करते हैं हम पॉपुलेशन की, तो परसेंटेज के हिसाब से 60 to 70% लोग लोन में डूबे हुए हैं। जो घर का मुखिया है वो डूबा हुआ, किसी न किसी से पैसे तो ले ही रखा है। तो देखिए लोन लेना गलत नहीं है, लोन लेना तो ठीक है, लेकिन सही टाइम पे लोन नहीं चुकाना ये गलत चीज है। और अगर आप लोन चुकाना चाहते हैं तो इसके लिए एक उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए घर के खर्चे तो उतने ही रहेंगे, आपने जो लोन ले लिया है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे बचाने की जरूरत है, आप वो बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको घर के खर्चे के अलावा लोन चुकाना है तो या तो आप पैसे कैसे न कैसे करके अपना पेट काट के पैसे बचाइए, नहीं तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कीजिए, मतलब इनकम के सोर्स बढ़ाइए। अगर इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं तभी ये कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। तो आज का हमारा जो उपाय है वो कर्ज से मुक्ति का कुछ ऐसा ही है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपका कर्ज से मुक्ति का जो रास्ता है, जो द्वार है, वो खुल जाएगा विदिन 3 months। यकीन मानिए 3 महीने में आपको कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिख जाएगा। मतलब होता है ना कि हमें रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है कि कैसे हम निजात पाए, हम कितना भी मेहनत कर रहे हैं, सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं। तो वो जो रास्ता होता है, जो पाथवे होता है, वो आपको दिख जाएगा और आपका 3 महीने में कुछ ना कुछ समाधान हो ही जाना है। 101% मैं गारंटी देता हूँ। आपको इसको पूरा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होके ये उपाय को करना है। पॉजिटिवली मैनिफेस्ट का मतलब है सकारात्मक सोच के साथ और विश्वास रख के, श्रद्धा रख के ये उपाय करना है। तो दोस्तों कर्ज से मुक्ति का सबसे सटीक और सबसे सरल उपाय जिसको करते हैं तो 101% सफलता मिलेगी। इस उपाय को ध्यान से सुने और अवश्य करें। उपाय क्या है? उपाय है आपको लेना है 11 पान के पत्ते। जी हाँ, आपको क्या लेना है? 11 पान के पत्ते, जिसको हम तांबुल कहते हैं। 11 पान के पत्ते पे आपको ऑरेंज सिंदूर लेना है और चमेली का तेल लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और पान के पत्ते पे लिखना है श्री राम। क्या लिखना है? श्री राम। और उसके नीचे अपना गोत्र भी लिख देना है। ठीक है, श्री राम लिख के पान के पत्ते पे आपको क्या करना है? गोत्र लिख देना है। गोत्र लिखने के बाद आपको एक कलावा लेना है, आप उससे 11 पान के पत्तों को जोड़ के एक माला बना लेनी है। ठीक है, 11 पान के पत्तों को जोड़ के एक माला बना लेनी है। माला बनाने के बाद आप उसको मंगलवार और शनिवार को ले जाके हनुमान जी के ऊपर अपना गोत्र, अपना नाम और अपनी मनोकामना बोल के चढ़ा देना है। ऐसा काम आपको 9 मंगलवार और 9 शनिवार करना है। अगर ये आप काम कर देते हैं तो 101% गारंटी के साथ आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको 100% पॉजिटिव सोच के साथ ये काम करना है और श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। तो आप ये कीजिए, आपको देखिए 3 महीने के अंदर रास्ते खुल जाएंगे, इनकम का सोर्स पता चल जाएगा, कैसे आपका ये लोन चुकता हो रहा है वो भी दिख जाएगा। रास्ते तो भगवान खोल ही देगा, हनुमान जी ही मेन है। मंगल ही वो प्लैनेट है जो हमें कर्ज से मुक्ति दिलाता है। तो हनुमान जी को खुश करो, जो मैंने कहा ये उपाय करो, आपको 101% सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।